हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटरनेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक दैट नेम इज अ फॉरवर्डिंग रेफरेंस। लास्ट टाइम हमने देखा था अनकंट्रोल कंपोनेंट और कंट्रोल कंपोनेंट। तो अनकंट्रोल कंपोनेंट में हमने रेफरेंस का यूज़ किया था, उसका बेसिक नॉलेज लिया था। तो आज हम उसी रेफरेंस को फॉरवर्ड करेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। तो उसके लिए अगर आपको डिटेल में डेफिनेशन उसकी देखनी है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है कि रेफरेंस डेफिनेशन है। यहाँ पे रेफरेंस फॉरवर्डिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है फॉरवर्डिंग की, फॉर ऑटोमेटिकली पासिंग अ रेफरेंस। मतलब जो रेफ एट्रीब्यूट आपने यूज किया था वो ऑटोमेटिकली पास होगा थ्रू अ वन कंपोनेंट वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ओके, उस कंपोनेंट के चिल्ड्रन के थ्रू मैं क्या करूँगा, ये रेफ का जो एट्रीब्यूट है मैं उसे पास करूंगा। अभी इसका एट्रीब्यूट पास करने के बाद उसको वो फॉरवर्ड रेफरेंस या फॉरवर्ड रेफ हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे क्रिएट करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं फंक्शन कंपोनेंट लेता हूं तो वहां पे आपको क्या करना है, ये रिएक्ट का क्लास का नाम लिखना, डॉट फॉरवर्ड रेफ इस फंक्शन का नाम, और उसके बीच में दो पैरामीटर रहते हैं, एक प्रॉप्स होता है, एक रेफ होता है। ओके, तो प्रॉप्स और रेफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है एक्सेस। तो उसके पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि बेसिक हम फॉरवर्ड कैसे करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ इट्स चिल्ड्रन से लेके दूसरे कंपोनेंट हैं। यहाँ पे चलो सबसे पहले क्या होता है ना कि इंडेक्स डॉट जेएस जो है उसके बीच में मैंने एक JSX में फर्स्ट डॉट जेएस नाम का कंपोनेंट है, वहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है। और सेकंड जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे वो है सेकंड डॉट जेएस कंपोनेंट। ओके, मतलब कि अभी सेकंड को मैंने इंपोर्ट किया फर्स्ट डॉट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट को मैंने इंपोर्ट किया इंडेक्स में। तो ये फर्स्ट जो हो गया, अभी यहाँ पे ये फर्स्ट दिख रहा है आपको, दैट इज द पेरेंट, और सेकंड हो गया आपका चाइल्ड। ओके, तो पेरेंट के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ओके, और सेकंड में मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, बटन पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो बटन पे क्लिक करने के बाद उस टेक्स्ट बॉक्स में जाके उसका फोकस दिखना चाहिए। ओके, मतलब अभी क्या हो गया कि मैंने फर्स्ट कंपोनेंट को के थ्रू जो उसका चाइल्ड था, ओके, उस चाइल्ड के थ्रू मैंने टेक्स्ट बॉक्स को बोला कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस लेके जाओ। ओके, कैसे जाओगे ये, यूजिंग फॉरवर्डिंग रेफरेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है फॉरवर्डिंग रेफरेंस की। ये अभी तक हमने क्या देखा था, यही कंपोनेंट के ऊपर बटन और टेक्स्ट था, उसके ऊपर जा रहा था। बट अभी क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट अलग है, सेकंड कंपोनेंट अलग है। तो फर्स्ट से लेके सेकंड तक मुझे फोकस लेके जाना है थ्रू दी फॉरवर्डिंग रेफरेंस। चलो देखते हैं इसका एग्जांपल। मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ तो फर्स्ट डॉट जेएस और सेकंड डॉट जेएस मैंने बना के रखे हैं ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इंडेक्स पे जाता हूँ, और इंडेक्स पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एडिट करता हूँ, बोलता हूँ कि फर्स्ट जो भी कुछ है आपका, ओके, फर्स्ट डॉट जेएस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ओके, ये चीज़ें ऑलरेडी हमने की है वीडियोस में कि इसके इंपोर्ट कैसे करते हैं, JSX में कैसे लिखते हैं, दैट इज ऑल दिस थिंग्स ऑलरेडी वी डन। ओके, तो फर्स्ट डॉट जेएस में क्या है कि उसके हमें क्लास लेना है इसका। ओके, उसके ड्यू में मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, और उस बटन को मैं नाम दे देता हूँ क्लिक। ओके, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा क्या होना चाहिए था, यहाँ पे फर्स्ट डॉट्स पे क्लिक किया तो टेक्स्ट बॉक्स पे जाना था। तो सेकंड डॉट जेएस पे मुझे जेएस पे मुझे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो सेकंड डॉट जेएस पे मैं जब जाऊंगा, यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी बनाया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे जाके मुझे आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
इस सेकंड डॉट जेएस को फर्स्ट डॉट जेएस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने इंपोर्ट बोल दिया यहाँ पे, सेकंड जो भी कुछ है वो मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो सॉरी यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो जैसे इंपोर्ट कर दिया मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, सेकंड जो भी कुछ आपका ड्यू है मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे सेकंड एक्सेस हो गया, बट अभी तक मैंने एज अ फॉरवर्डिंग एज अ रेफ मैंने बनाया नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। यू नो वेरी वेल कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ओके, उसी टाइम पे मुझे सुपर कीवर्ड को भी कॉल करना पड़ता है, उसको मैंडेटरी है। और उसके नीचे मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट माई रेफ बना देता हूँ इक्वल टू, ओके, व्हाट, रिएक्ट का जो भी क्रिएट रेफ होता है, मतलब रेफरेंस बनाने के लिए जो क्लास और मेथड यूज करते हैं, हमें उसे कॉल करना है। जैसे बन गया माई रेफ, तो क्या होगा, इस सेकंड कंपोनेंट में मुझे रेफ लगाना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेफ एट्रीब्यूट पास करूंगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, क्या डेफिनेशन था यहाँ पे, अगर मैं ब्राउजर पे आता हूँ यहाँ पे, क्या कि पासिंग, ऑटोमेटिकली पासिंग रेफ थ्रू द कंपोनेंट टू इट्स वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मतलब इस बटन के थ्रू मुझे क्या करना है, अभी उसका रेफरेंस, उस कंपोनेंट का रेफरेंस के थ्रू मुझे उस चिल्ड्रन को देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं जब आऊँगा यहाँ पे, तो मुझे चिल्ड्रन के ऊपर दिस डॉट, ओके, क्या करना है, उसका रेफरेंस जो भी कुछ है उसका नाम लिखना है, माई रेफ वाला। ओके, मैंने तो लगा दिया माई रेफ वाला रेफरेंस इस सेकंड कंपोनेंट पे। अभी फर्स्ट सेकंड पे उसे कैसे लाना है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, अभी मैं सेकंड पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा एज अ फंक्शन कंपोनेंट है कॉन्स्ट सेकंड, और मैंने उसको एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी है एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न पे डेफिनेशन आएगी। तो यहाँ पे मैं एज अ उसको फॉरवर्ड किया हुआ कैसे लूँगा, या फॉरवर्ड किया हुआ सेकंड को मैं कैसे एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डेफिनेशन था इसका, कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे रिएक्ट फॉरवर्ड रेफ, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स, यहाँ पे मैंने उसको कॉपी किया, उसका जो भी पैरामीटर था यहाँ पे। ओके, पैरामीटर कौन से थे, प्रॉप्स और आपका रेफरेंस, दो पैरामीटर हमेशा यहाँ पे कॉल होते हैं। दिस इज द ऑलरेडी प्री डिफाइंड रेफ। आप रेफ के जगह पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट इज अप टू यू। जैसे ये एरो खत्म हो गया फंक्शन का, तो फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका ये वाले फॉरवर्ड का। ओके, तो यस, दैट इज अ सक्सेसफुल। मैंने रेक्ट फॉरवर्ड रेफ को कॉल कर दिया, यहाँ पर रेफ आ गया। तो यहाँ से फर्स्ट डॉट रेफ से यहाँ पे ये रेफ जो है वो यहाँ पे एक्सेस हो गया सेकंड पे। अभी सेकंड पे एक्सेस होने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस रेफ को कॉल करूँगा रेफ, ओके, जो कि वो इस कंपोनेंट के थ्रू, इस चाइल्ड के थ्रू ये वाले सेकंड पे आया है। तो मैं ये वाला नाम यहाँ पे रेफ है, तो रेफ ही मुझे लेना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पर रेफ के जगह पे दूसरा भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम ब्राउज़र के ऊपर क्या आउटपुट आता है। ओके, कंट्रोल सी करता हूँ और npm स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। लेट अस सी। ओके, चलो इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ समझ में आएगा। और कंसोल, चलो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्लिक, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, मतलब अभी तक उसका फोकस वहाँ पे नहीं गया है। तो फोकस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस
फर्स्ट डॉट जेएस पे बटन पे क्या करना पड़ेगा? अगर प्रेजेंटेशन में जाऊँ मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, तो फर्स्ट डॉट बटन पे ऑन क्लिक पे फोकस की डेफिनेशन मुझे लिखनी पड़ेगी। ओके, तो कैसे लिखते थे हम? यहाँ पे ऑन क्लिक, ओके, फिर इक्वल टू यहाँ पे दिस डॉट चेंज, ओके, और फिर चेंज को मैंने यहाँ पे कॉल किया, चेंज, फिर एरो फंक्शन को मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बीच में मैंने लिखा दिस डॉट माई रेफ, जो भी कुछ होगा, डॉट करंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो ने देखा है तो आपको वो देखना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि मैंने दिस माई रेफ कैसे लिखा। ओके, देन दैट फोकस वी हैव टू रिटर्न देयर एंड देन वी कंप्लीट। ओके, चलो हम फिर ब्राउज़र में आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और देखते हैं अभी फोकस आता है क्या। ओके, अभी यहाँ पे फोकस आ रहा है बराबर। यस, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर फोकस आ रहा है, देखो यहाँ पे एरो आ रहा है। ओके, सो दिस इज नथिंग एज व्हाट द फॉरवर्डिंग रेफरेंस, द टेक्निक। I hope you understand, and thank you so much.